1983 के वर्ल्ड कप में किसी ने टीम इंडिया पर बेट नहीं लगाया था। उनके पास कोई फैंसी रिसोर्सेज नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट था कि वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग, और उन्होंने कर दिखाया। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। नंबर 1, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। चलिए बात करते हैं पहले समाधान की। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही वो जहर है जो तुम्हारी तरक्की को धीरे धीरे मार रहा है। तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो। जब तुम कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में तुम कह रहे होते हो कि मेरी तरक्की मेरी प्राथमिकता, प्रायोरिटी नहीं है। लुक एट द लेजेंड्स। क्या तुम्हें लगता है कि MS धोनी के पास बहाने नहीं थे? खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर TTE की नौकरी करते हुए वो कह सकते थे कि मेरी किस्मत खराब है या मिडिल क्लास लड़का क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने बहानों को नहीं, बल्ले को चुना। बहाने बनाना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराता है ताकि तुम मेहनत से बच सको। तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, अभी रिसोर्सेज नहीं है, मूड नहीं है। But remember this, success demands sacrifices, not explanations. कामयाबी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे घर के हालात क्या हैं या तुम्हारी तबीयत कैसी है। दुनिया सिर्फ नतीजे, रिजल्ट्स देखती है। इसलिए आज से अपनी डिक्शनरी से बट और इफ जैसे शब्द निकाल फेंको। जब भी बहाना आए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये बहाना मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो चुपचाप काम पर लग जाओ, क्योंकि या तो तुम एक्सक्यूजेस बना सकते हो या तुम हिस्ट्री बना सकते हो। तुम दोनों एक साथ कभी नहीं बना पाओगे। नंबर 2, डू व्हाट इज नेसेसरी, नॉट व्हाट इज ईजी। अब आते हैं दूसरे समाधान पर। डू व्हाट इज नेसेसरी, नॉट व्हाट इज ईजी। इंसानी फितरत है कि हम हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमें वो काम करना पसंद है जिसमें मजा आए, ना कि वो जिसमें पसीना बहे। लेकिन याद रखना, इजी चॉइसेस आज सुख देते हैं, पर कल तुम्हारी लाइफ को हार्ड बना देंगे, और आज के हार्ड चॉइसेस तुम्हारी कल की लाइफ को इजी बनाएंगे। टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया उसे आज उसके गोल्स और लाइफस्टाइल के लिए जानती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब टीम की प्रैक्टिस खत्म हो जाती थी तब भी वो मैदान नहीं छोड़ता था। वो तब भी पसीना बहा रहा होता था जब उसके साथी शावर लेकर घर जा रहे होते थे। उसके लिए घर जाकर आराम करना इजी था, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना नेसेसरी था। तुम्हें भी यही चुनना होगा। नींद पूरी करना आसान है, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर काम करना नेसेसरी है। दोस्तों के साथ घूमना आसान है, लेकिन कमरे में बंद होकर स्किल सीखना नेसेसरी है। अक्सर हम वो काम करते हैं जो हमें फील गुड करवाते हैं, लेकिन विनर वो काम करता है जो उसे गोल के करीब ले जाता है, चाहे उसका मन हो या न हो। तुम्हारा मन कहेगा आज थक गया हूँ, आज छोड़ देते हैं। उसी पल तुम्हें अपने मन को दबाना है, क्योंकि डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, doing what needs to be done, even when you don't feel like doing it. अपनी टू डू लिस्ट से वो काम मत चुनो जो तुम्हें पसंद है। सबसे पहले उस काम को खत्म करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम कंफर्ट जोन में हो तुम सिर्फ जिंदा हो, तुम ग्रो नहीं कर रहे। सच सुनना है? देन लिसन केयरफुली। वो जो तुम रात दिन सपने देखते हो ना, एक्सपेंसिव कार्स, फेम, सक्सेस, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। बुरा लगा? इट शुड हर्ट, क्योंकि सच तो ये है कि तुम उन सपनों के डिजर्व ही नहीं करते। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सबको डेस्टिनेशन चाहिए, पर किसी को जर्नी तय नहीं करनी। तुम्हें लगता है कि सिर्फ सोचने से या इस वीडियो को देखने से तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, कि तुम्हें कंफर्ट की लत लग चुकी है। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए सफल लोगों को देखते हो और सोचते हो, आई विश माई लाइफ वॉज लाइक दैट। पर क्या तुमने विराट कोहली की वो हार्ड ट्रेनिंग सेशंस देखी हैं? जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो इंसान अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा होता है। क्या तुमने नीरज चोपड़ा के वो साल देखे हैं जहां पेन उसका इकलौता साथी था? योर प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन, योर प्रॉब्लम इज योर लेजीनेस। तुम टुमारो के गुलाम बन चुके हो। और याद रखना, सक्सेस डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, उसे सिर्फ तुम्हारी ग्राइंड से मतलब है। अगर तुम आज स्वेट नहीं बहा सकते तो कल चमकने के सपने देखना छोड़ दो। अगर वाकई कुछ अचीव करना है तो मोटिवेशन की भीख मांगना बंद करो और डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाओ। एंड नंबर 3, वर्क इन साइलेंस। अपनी मेहनत को इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सक्सेस शोर मचा दे। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी समाधान की, वर्क इन साइलेंस। आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है शो ऑफ। हम काम शुरू करने से पहले उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम हासिल कर रहे हैं, पर याद रखना, शोर हमेशा खाली बर्तन करते हैं, गहरे समंदर नहीं। थिंक अबाउट शाहरुख खान। जब वो मुंबई आए थे उनके पास कुछ नहीं था। वो चुपचाप रात दिन बस काम करते रहे।
उन्होंने दुनिया को बताया नहीं कि वो किंग बनने वाले हैं। उन्होंने अपने वर्क से दुनिया को मजबूर कर दिया उन्हें किंग मानने पर। जब तुम अपने इरादों को सबको बता देते हो तो तुम्हारा दिमाग एक नकली सेटिस्फैक्शन महसूस करने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ पा लिया है और तुम्हारी भूख मर जाती है। इसलिए डोंट अनाउंस योर मूव्स। अपनी मेहनत को एक राज रहने दो। लोगों को सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स दिखने चाहिए, तुम्हारा स्ट्रगल नहीं। उन्हें हैरान होने दो कि ये इंसान अचानक इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। जब तुम अकेले में बिना किसी की तारीफ के, बिना किसी लाइक्स या कमेंट्स के लिए मेहनत करते हो तो वो रियल ग्रोथ होती है। वो मेहनत तुम्हारी कैरेक्टर बनाती है। याद रखना, क्वाइट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड्स। तुम्हारी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जब तुम स्टेज पर खड़े हो तो तुम्हें अपना परिचय देने की जरूरत न पड़े। तुम्हारा नाम ही काफी हो। तो जाओ, वापस अंधेरे में जाओ और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारी कामयाबी पूरी दुनिया में उजाला न कर दे। बी अ साइलेंट किलर, नॉट अ लाउड फेलियर। Don't just have a wish, have a vision. उठो और अभी इसी वक्त उस काम को शुरू करो जिसे तुम टाल रहे हो, क्योंकि याद रखना, विनर्स डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, दे क्रिएट इट। अब फैसला तुम्हारा है, एक्सक्यूजेस या रिजल्ट्स, चॉइस इज योर्स।